You heard Trump. We will not do it. दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। 3 बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, लेकिन आज जिस खबर से मैं इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूं वो बेंजामिन नेतन्याहू की उस हालत से जुड़ी हुई है जिसको डोनाल्ड ट्रंप और तमाम सारे अरब कंट्रीज ने उसको एक ऐसे दोराहे पर ला करके खड़ा कर दिया है जिससे अब बेंजामिन नेतन्याहू ना अमेरिका की तरफ का रहा और ना ही अब वो ये कहने लायक रहा कि हमास उसकी सुनता नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही घर में, अपने ही देश में बुरी तरीके से फंसा हुआ है। लाखों की संख्या में लोग बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं और जो 48 बंधक हमास की कैद में हैं उनको वापस लाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप की पीस डील के जरिए उसने सोचा था कि ऐसा कुछ बनाएंगे, ऐसे कुछ कांड करेंगे जिससे वो पीस डील हमास मानेगा नहीं और वो उसके बाद इजराइल पर, गजा पर पूरी तरीके से उसका सफाया करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा, छुट्टा हो जाएगा। लेकिन हमास ने सबसे पहले इजराइल के उस प्लान पर पानी फेर दिया और उसके बाद इजराइल में ही इजराइलियों ने ही, लाखों यहूदियों ने ही बेंजामिन नेतन्याहू को घेर लिया, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने साफ तौर पर धमका दिया है कि अगर अब नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों सबसे पहले आपको एक खबर दिखाता हूं, जरा ये देखिए, ये द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है। Now or never, tens of thousands rally for hostage as Trump's Gaza plan advances. ये बीते शनिवार की तस्वीरें हैं दोस्तों। शनिवार को ये प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन ये खबर कल की है और ये खबर बता रही है कि जबरदस्त तरीके से लोग बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और ये मांग, सीधे तौर पर ये मांग बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली सरकार से ये लोग कर रहे हैं कि अब इन बंधकों को छुड़ाया जाना चाहिए। देखिए जरा क्या कुछ लिखा गया है। बताया गया कि शनिवार की रात तेल अवीव में हजारों इजरायलियों ने एक विशाल प्रदर्शन किया और प्रोटेस्ट के ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। आप ये देखिए जरा किस तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस खबर का पूरा लब्बो-लुआब मैं बताता जा रहा हूं, आप इसे फुल स्क्रीन पर देखिए। बताया गया कि शनिवार की रात तेल अवीव में हजारों इजरायलियों ने, लाखों इजरायलियों ने एक विशाल प्रदर्शन किया और यह प्रदर्शन 7 अक्टूबर के हमास के हमले की दूसरी बरसी पर यह प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें हजारों, लाखों की संख्या में लोगों ने बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली सरकार पर दबाव डाला कि जो प्लान डोनाल्ड ट्रंप ने इंट्रोड्यूस कराया है सीज फायर को लेकर के, उस पर जल्दी से जल्दी अमल में लाया जाए। यह बात साफ तौर पर कही गई है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा गेम दरअसल हुआ ये कि इजराइल उसको ये लग रहा था कि वो मान लेगा, उसकी शर्तें जो हैं हमास नहीं मानेगा, लेकिन हमास ने मान लिया। हुआ क्या था दोस्तों, बीते दिनों में थोड़ा सा इसके पीछे आपको ले चलूंगा और उसके बाद आगे की खबरों को बताऊंगा। बीते दिनों हुआ यह था कि जब तमाम सारे अरब मुल्क इकट्ठे हुए थे और सबने मिलकर के गजा में सीज फायर को लेकर के एक अपना सजेशन दिया था, सबने अपने अपने सजेशन दिए थे और उसी आधार पर सीज फायर का पूरा प्लान तैयार हुआ था कि किन किन बिंदुओं पर क्या क्या हुआ। और उसके बाद हमास तैयार भी हो गया था, लेकिन तमाम सारे सुझावों के बाद जब यह प्रस्ताव बेंजामिन नेतन्याहू के पास पहुंचा तो उसमें अपने हिसाब से, अपने मन मुताबिक तमाम सारे बदलाव कर दिए और उसके बाद भी हमास ने वो चीजों को एक तरीके से मान लिया। ऐसे में नेतन्याहू के पास सीज फायर के अलावा कोई चारा बचा नहीं और बावजूद उसके नेतन्याहू ने यह कह दिया कि उसकी सेना जो है वो गजा से नहीं हटेगी जब तक उसको ये नहीं लगता कि अब सेना को जरूरत नहीं है या अब इजराइल को गजा से, फलस्तीन से कोई खतरा नहीं है। बस इसी बात पर मामला फंस गया और उसके बाद लाखों की संख्या में तेल अवीव की सड़कों पर
लाखों की संख्या में यहूदी उतर आए और बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मैंने आपको इससे पहले भी कई बार इस तरीके की खबरें दिखाई हैं कि किस तरीके से यरूशलेम में बेंजामिन नेतन्याहू का लोगों ने घर घेर लिया, आगजनी कर दी, पुलिस की गाड़ियां फूंक दी। और अब एक बार फिर से तेल अवीव में, इजराइल में कुछ वैसे ही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो देखें जरा, उसी प्रोटेस्ट का वीडियो है। इसको मधुरेंद्र कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया है। इससे पहले भी मैंने आपको शुरुआत में ये वीडियो दिखाया। इन्होंने बताया कि इजराइल की सड़कों पर, तेल अवीव की सड़कों पर लाखों की संख्या में लोग उमड़े हमास से समझौते की मांग कर रहे हैं। और ये विशाल प्रदर्शन रविवार और शनिवार की दरमियानी रात का है दोस्तों। तो आप देख लीजिए कितना जबरदस्त तरीके से। एक और देखिए तस्वीर जरा, ये देखिए, तमाम सारे लोग सड़कों पर उतरे हैं, फलस्तीन का झंडा उनके हाथ में, और ये लोग बेंजामिन नेतन्याहू से, इजरायली सरकार से बंधकों को छुड़ाने की मांग कर रहे हैं और पीस डील को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर के दोस्तों ट्रुथ सोशल मीडिया पर जब बेंजामिन नेतन्याहू ने यह पीस डील मानने से इनकार कर दिया और गजा से सेना हटाने से इनकार कर दिया, उसके बाद देखिए क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने तस्वीर जारी की थी। ये उसी प्रोटेस्ट की तस्वीर है दोस्तों जो डोनाल्ड ट्रंप ने जारी की थी जब तेल अवीव की सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहा था। देखिए इसमें साफ तौर पर वो बैनर लिखा, इट्स नाउ और नेवर। एक दबाव बनाया गया था कि ये अभी पीस डील साइन करो वरना ये कभी नहीं हो पाएगा। और उसके बाद देखिए जब ये प्रस्ताव पीस डील का आया था तो बेंजामिन नेतन्याहू ने उसका स्वागत किया और मान लिया था। और उसके बाद ये प्रोटेस्ट हुए और सेना हटाने से इनकार कर दिया। उससे देखिए ये बेंजामिन नेतन्याहू का जो ट्वीट है वो उसने डिलीट कर दिया, वो डिलीटेड ट्वीट की। देखिए ये आपको स्क्रीनशॉट में आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। तो इस तरीके से दोस्तों लगातार जो है बेंजामिन नेतन्याहू एक्सपोज हो रहा है। और अब उसका जो दोस्त है जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी उससे नाराज है। जबरदस्त तलवारें खिंची हुई हैं अंदर ही अंदर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहूदियों के हाथ में अमेरिका की जो सत्ता है उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ कर नहीं पा रहा है। बीते दिनों अमेरिका में एक सर्वे भी आया था सामने जिसमें अमेरिकन ये चाहते हैं कि अमेरिका का हित इजराइल के साथ ज्यादा है, और माफ कीजिएगा फलस्तीन के साथ ज्यादा है, इजराइल के साथ नहीं है। इसी तस्वीर को ट्वीट करते हुए अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर कल तेल अवीव में गजा में युद्ध रोकने की मांग को लेकर के हुए विशाल प्रदर्शन की तस्वीर पोस्ट की। और एक चैनल के अनुसार उसने कहा कि नेतन्याहू के पास कोई विकल्प नहीं है। इससे पहले नेतन्याहू ने ट्रंप का प्रस्ताव स्वीकार करने वाला ट्वीट भी डिलीट कर दिया था। अधिकतर भारतीय पत्रकार हमास को दी गई धमकी दिखाते हैं लेकिन ऐसी खबरें छिपा ले जाते हैं। और यही वैसी ही खबरों का जिक्र अशोक कुमार पांडे बताना चाह रहे हैं कि कितना जबरदस्त तरीके से इजराइल और अमेरिका में ठनी हुई है हमास को लेकर के। और अब डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू से भी नाराज नजर आ रहा है दोस्तों। एक और इसी को लेकर के बेंजामिन नेतन्याहू का ताजा बयान आया है जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा है कि वो जो दूसरा फेज है उस फेज में, यानी कि जो वो गजा को खाली कराने का काम कर रहा है, अब वो कह रहा है कि हम सेकंड फेज में हमास को जो है डिसआर्म करेंगे और उसके बाद गजा को जो है डीमिलिटराइज करेंगे, यानी कि उसके बाद ही हम वहां से आईडीएफ को बाहर निकालेंगे। यह बात कही गई और सीधे तौर पर फिर से उसने हमास को धमकी दी है कि या तो हमास अमेरिकी जो डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्ताव है उसके हिसाब से अपनी बातें मान ले, शर्तें मान ले, या फिर वो जबरदस्ती खाली करवा लेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमास तो मान ही गया था लेकिन आप वहां से सेना हटाने के लिए तैयार नहीं है, गजा का एरिया आपने और कम कर दिया है। तो तमाम सारे ऐसे कांड इसने किए और उसके बावजूद ये बेंजामिन नेतन्याहू जो है वहां पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या कुछ बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा जो मैंने आपको बताया, उसका छोटा सा हिस्सा सुनिए, उसके बाद आगे की बात। You heard Trump. He will not accept additional delay. The second phase, Hamas will be disarmed and Gaza will be demilitarized. This will happen. तो ये बात दोस्तों कही। उधर मिस्र ने ये बुलडोजर्स भेजे हैं, इजिप्ट में भेजे हैं और इसमें बताया गया कि गजा में मलबा हटाने के लिए बुलडोजर भेजे गए हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये रफा क्रॉसिंग के अंदर से ये तस्वीरें भेजी गई। बताया गया कि रफा के जरिए बुलडोजर गजा में दाखिल हुए हैं।
बुरेज इलाके में के पास नया विस्थापन शिविर बनाने की तैयारी चल रही है दोस्तों। इजिप्ट का जो दोस्तों रोल है इस पूरे मामले में बड़ा सस्पिशियस रहा है। कई बार रफा की क्रॉसिंग पर जब एड के तमाम सारे ट्रक खड़े हुए तो उसने क्रॉसिंग नहीं खोली और इस चक्कर में सैकड़ों गजा के लोगों की मौतें हुई हैं और अब ये बुलडोजर की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। उधर लगातार वहां पर बॉम्बिंग और शेलिंग चल रही है। तस्वीरें देखिए, द क्रेडल ने जारी की हैं। इसमें देखिए ये पिछले बीते दिन की तस्वीरें, इसमें बताया गया कि किस तरीके से वहां पर आईडीएफ के सैनिकों ने फलस्तीन में मजदूरों को निशाना बनाया है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बताया गया कि इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस ओपन फायर ऑन वर्कर्स नियर द सेपरेशन वॉल ईस्ट ऑफ द बेथलेहम इन द ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक, इंजरिंग सेवरल, वन ऑफ देम क्रिटिकल। ये बात दोस्तों कही गई है, तमाम सारे लोग मारे गए हैं। एक और तस्वीर देखिए कि गजा में क्या स्थितियां पैदा कर रहा है। ये देखिए तबाही का मंजर आप देख लीजिए। ये देखिए मधुरेंद्र कुमार ने ये वीडियो जारी किया किस तरीके से वहां बॉम्बिंग हो रही, शेलिंग कर रहा है इजराइल, लेकिन ट्रंप कह रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इन दोनों का बनाया हुआ प्लान था। उधर दोस्तों बीते दिन हौतीज ने सेंट्रल इजराइल पर अपनी मिसाइल के जरिए एक बड़ा अटैक किया है, बड़ा हमला किया है। इस ट्वीट को देखिए जरा। सुलेमान अहमद ने ट्वीट किया, हौतीज मिलिट्री स्पोक पर्सन याया सरी ने यह बयान दिया जिसमें बताया गया कि आर आर्म फोर्सेस कैरीड आउट एन ऑपरेशन यूजिंग द हाइपरसोनिक मिसाइल इन द ऑक्युपाइड जेरूशलम। जेरूशलम में यह हमला किया है। द मिसाइल लॉन्च्ड बाय आवर आर्म फोर्सेस सक्सेसफुली हिट सेंसिटिव टारगेट इन ऑक्युपाइड जेरूशलम। ऑक्युपाइड जेरूशलम में मिसाइल के जरिए हौतीज ने हमला किया और उसको सक्सेसफुली टारगेट पर हिट किया है, इसका दावा दोस्तों किया गया है दोस्तों। उधर दोस्तों ईरान लगातार तैयारी अपनी कर रहा है इजराइल के खिलाफ। जरा उसकी तैयारी का एक नमूना देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। इस खबर में बताया गया साफ तौर पर जीएफ इंडेक्स के हवाले से यह खबर है जिसमें यह बताया गया कि ईरान ने जो है, ईरान अब 5वां सबसे बड़ा एयरफोर्स से लैस देश बन चुका है। देखिए क्या बताया गया कि ईरान के पास 30 Su-30 है, 50 Su-35 है और MiG-29 67 है। तो ये उसकी ताकत दिखा रहा है और ये बता रहा है कि उसके पास आज की तारीख में 335 एयरक्राफ्ट हैं। एक और बयान ईरान की तरफ से आया IRGC के एक बड़े अधिकारी के जरिए जिसमें बताया गया कि ईरान जो है वो बड़ा मजबूती के साथ तैयार हो रहा है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। इस बीच ईरानियन डिफेंस मिनिस्टर का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा है कि नेटो के जो लोग हैं वो भले ही नजरअंदाज एक तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ईरान अपनी तैयारियों को पुख्ता करके रखा हुआ है। जरा ये वीडियो देखिए, इसमें क्या कुछ कहा गया है और उसके बाद मैं आपको इसका पूरा लबोलुआब बताता हूँ। چه ترابری داشته باشن چه ترابری نداشته باشن، ما به عنوان یک بخش نظامی باید به طور مرتب آماده دفاع از کشورمون باشیم، اما سایر بخش‌های کشور نباید تحت تأثیر उधर थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम लगातार उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है अमेरिका के द्वारा। इजराइल या इनके आसपास के जो यूरोपियन कंट्रीज है उसमें जरा ट्वीट देखिए करंट रिपोर्ट का। इसमें बताया गया कि इजराइल इंक्रीज इस थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम 6 to 11, 6 से बढ़ा करके 11 एयर डिफेंस सिस्टम कर दिए हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच में एक बार फिर से टेंशन क्रिएट हो सकती है, जंग जैसे हालात बन सकते हैं दोस्तों। इससे पहले भी मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी है। बहरहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।